दोस्तों आज हमारा बेसिक टू एडवांस एक्सेल का डे 13 है। तो कुछ कारणवश सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, कुछ कारण के चलते वीडियो हमारी कंटिन्यूसली नहीं आ रही थी, लेकिन अब आपको हर अल्टरनेट डे पे यहाँ पे वीडियो मिलने वाली है। तो आप अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट कर सकते हैं, वो भी एक्सेल सीखना चाहते हैं, अपने कैरियर में ग्रो करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट कर सकते हैं और इंस्टीट्यूट से अच्छा आपको यहाँ सिखाया जाएगा, हर एक चीज़ डीपली बताया जाएगा। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो हमने डे 12 में हमने आपको गो टू स्पेशल के बारे में बताया था और हमने आपको ब्लैंक तक सारा ऑप्शन क्लियर कर दिया था, राइट। अब हमारा करेंट रीजन, तो करेंट रीजन का काम क्या है, जैसे मान लीजिए अभी मेरा डेटा यहाँ है और एंडिंग कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, राइट। तो अगर मेरा कर्सर कहीं भी है, लेकिन मुझे क्या करना है, करेंट रीजन मतलब अगर ये क्या करेगा, पूरा डेटा जो आपका करेंट डेटा है स्टार्टिंग और एंडिंग उसको सेलेक्ट कर देगा क्विकली, जो कि हम कंट्रोल ए के द्वारा करते हैं, जैसे करेंट रीजन। ओके, तो ये देखो स्टार्टिंग भी पूरा क्विकली सेलेक्ट कर दिया और एंडिंग भी पूरा जहाँ तक आपका डेटा एंड हो रहा सेलेक्ट कर दिया। अगर यहाँ पे एक ब्रेक है, जैसे अभी आपका कर्सर यहाँ पे और यहाँ पे देखिए मैंने एक रो इंसर्ट कर दिया, तो कर्सर यहाँ पे है, तो अब इसका करंट रीजन क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक होगा। तो क्या हो गया, अभी हमने यहाँ रो इंसर्ट कर दिया, तो अब हमारा करंट रीजन यहाँ से यहाँ तक होगा। जैसे यहाँ पे कर्सर है कंट्रोल जी स्पेशल करंट रीजन, तो ये देखो करंट रीजन इसका यहाँ से यहाँ तक हुआ। ठीक है, तो उसको वो समझता है कि उसके बाद डेटा नहीं है, ठीक है, इसलिए उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ, एंडिंग पॉइंट ये हो जाता है करंट रीजन। अगर मैं कर्सर यहाँ पे रखूंगा तब इसका स्टार्टिंग ये हो जाएगा और एंडिंग जहाँ तक डेटा है। अगर ये देखिए अभी हमारा डेटा देखिए कहीं भी ब्रेक नहीं है, तो लास्ट तक पूरा तक इसने सिलेक्शन कर लिया, राइट। ये देखिए है ना, अगर यहाँ बीच में भी कहीं अगर मैंने रो इंसर्ट कर दूँ तो गैप हो गया, तो करंट रीजन यहाँ से गैप के पहले वाला इसका जो एंडिंग डेटा वो करंट रीजन हो जाएगा, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने पिक्चर ऐड कर रखा है एक्सेल में, इंसर्ट में जाके शेप्स ऐड कर रखा है, यहाँ पे जैसे बहुत सारे शेप्स आपने डिफरेंट टाइप के ऐड कर रखे हैं, मैं कॉपी करके ऐसे पेस्ट कर रहा हूँ, है ना, इमेज ऐड कर रखा है, तो ये सारे क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। या आपने इंसर्ट पे जाके यहाँ पे आइकन भी ऐड कर रखा है, ये सारे ऑब्जेक्ट में आते हैं। तो मुझे क्विकली इन्हें क्या करना है, डिलीट करना है या सेलेक्ट करके डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जी स्पेशल ऑब्जेक्ट, राइट। ओके, तो देखिए ऑब्जेक्ट्स लिखा है ना, एस लगा है ना, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सेलेक्ट हो जाएंगे, डिलीट प्रेस कर दीजिए, डिलीट हो जाएंगे, राइट। फिर चलते हैं गो टू स्पेशल पे, फिर से हमने कंट्रोल जी प्रेस करके गो टू स्पेशल पे गए। अब हमारा है रो डिफरेंस, इसके बारे में ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफ़ी आपका काम आने वाला है ना। जैसे मैं यहाँ कुछ वैल्यू लिखा है हमने, राइट, अभी मैंने यहाँ पे भी ये लिख दिया दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, ठीक है। तो अभी हम दो ही को मैच कराते हैं, उसके बाद तीसरे को करके दिखाने वाले हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये दो डेटा है, राइट। ये एग्जाम्पल छोटा है, यहाँ पे जब काम करेंगे तो डेटा काफ़ी बड़ा होगा, तो यहाँ तो हम मैनुअल भी मैच करा सकते हैं। तो मुझे इस वैल्यू को मैच कराना है, किससे, इससे मैच कराना है, कि यहाँ अगर 23 है तो यहाँ 23 नहीं, तो यहाँ भी हम 23 लिख देंगे, राइट। मतलब मैच कराना चाहते हैं, कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गया, यानी यहाँ 23 है तो यहाँ भी 23 रहे, यहाँ 45 है तो यहाँ भी 45 रहे। तो ये तो छोटा डेटा है, तो ईजिली आप कर लेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है, यानी इस वैल्यू को मैच कराना है इस वैल्यू से, राइट। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऐसे कर लेंगे, राइट, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, स्पेशल पे जाएंगे, रो डिफरेंसेस को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब क्या है, ये रो का डिफरेंस यानी इसके बेस पे मैच करेगा, ओके कर देंगे। तो ये देखो 23 भी मैच नहीं कर रहा, देखो इसको सेलेक्ट कर लिया, 45 भी मैच नहीं कर रहा, इसको भी सेलेक्ट कर लिया, 12 भी मैच नहीं कर रहा, इसको भी सेलेक्ट कर लिया, राइट। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए यहाँ 45 है, यहाँ भी 45 लिख दूँ, अब मैं मैच कराऊंगा, यानी हम ये वैल्यू मैच करा रहे हैं इसके बेस पे, इसलिए हमने सिलेक्शन ऐसे किया, राइट। अभी कंट्रोल जी प्रेस करूंगा, स्पेशल पे जाऊंगा, रो डिफरेंसेस। अभी आप देखो 23, तो 23 यहाँ पे नहीं है, तो देखो इसको सेलेक्ट कर लिया, आपको बता दिया कि ये मैच नहीं कर रहा, ठीक है। 45 मैच करा, देखो इसको सेलेक्ट नहीं किया। 12 है, 12 मैच नहीं कर रहा, यानी इसको सेलेक्ट कर लिया। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, क्विकली जाइए, अब बस यहाँ से हाईलाइट कर दीजिए, तो ये हाईलाइट हो जाएगा। अब आप इजीली जो भी चेंज करना चाहते हैं, जैसे भी परफॉर्म करना चाहते हैं कर सकते हैं, यानी आपका काम क्या हो गया, क्विकली आपको एक हाईलाइट करके पता चल गया कि हाँ ये वैल्यू मैच नहीं कर रही है, यानी ये वैल्यू इससे मैच नहीं कर रही है, क्योंकि इस वैल्यू को हम मैच करा रहे थे इस वैल्यू से, राइट। चलिए अभी मैंने मान लीजिए यहाँ भी 23 लिख दिया मैंने, चलो यहाँ पे 12, यहाँ पे मैं 56। अब हम चाहते हैं ये दोनों वैल्यू को मैच कराना चाहते हैं, किसके, इसके इस वैल्यू से, इन दोनों वैल्यू को मैच कराना चाहते हैं इस वैल्यू से,
यानी ये 23 है तो दोनों में 23 होना चाहिए, 45 है दोनों में 45। तो यहाँ से ऐसे सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, स्पेशल पे जाएंगे और फिर रो डिफरेंसेस, यानी हम अभी रो वाइज मैच करा रहे हैं, ठीक है। और ये तो अभी आप देखो 23 है, 45 नहीं, 45 सिलेक्ट कर लिया, लेकिन 23 फिर से आ गया, 23 को अनसेलेक्ट किया। 45 तो 45 यहाँ है तो इसको क्या है अनसेलेक्ट है, 12 यहाँ पे देखो 12 है तो इसको सेलेक्ट कर लिया। 12 यानी इस वैल्यू, यानी इन दोनों वैल्यू को इस वैल्यू से मैच करा रहा है, राइट। इसके बेस पे हम इस दोनों को मैच करा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसके बेस पे हम इन दोनों वैल्यू को मैच करा रहे हैं। तो देखो 12 तो 67 यहाँ है, 56 यहाँ है, यानी कहीं भी 12 नहीं, तो यानी रो वाइज मैच करा रहे हैं। तो ये ऐसे सेलेक्ट कर लिया, येलो कर दो, तो पता चल गया कौन वैल्यू मैच नहीं करी, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो इस तरह अगर डेटा काफ़ी बड़ा है, लंबा है, तो इजीली मैच करा सकते हैं। समझ गए, आ गया, प्रैक्टिस करना समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे चीज़ें हमारी लिमिट है, यानी हम आपको सिखा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन देखो कितने सारे स्टूडेंट हैं उनके डाउट क्लियर यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप एक प्रॉपर वे में सीखे सारा कुछ, यहाँ तो प्रॉपर वे में ही हम सिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है हर एक चीज़ आपको डिटेल से बता रहे हैं। लेकिन सपोर्ट एक होता है ना, सर्विस, जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो अगर आपको सर्विस मिलती है अच्छी तो आप भी खुश होते हैं कि हाँ हमको एक कोई गाइडेंस दे रहा है, सही बताने वाला है। तो इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम सर से मतलब जुड़े रहे हैं तो आप हमारा एक कोर्स परचेज कर सकते हैं, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी, जहाँ आपको सारी चीज़ें डिटेल से सीखने तो मिलेंगे ही, यहाँ भी मिल रही वहाँ भी मिलेंगी और अच्छे से। और वहाँ आपको क्या है कि लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस है, रिकॉर्डेड लेसन है और लाइव डाउट सेशन भी मिलेगा। और सबसे बड़ा चीज़ कि वहाँ आपको ऐप के अंदर ही चैट का सपोर्ट दिया जाने वाला है और विद इन 10 मिनट में हम आपको रिप्लाई कर देने वाले हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप कंपनी में, ऐसा नहीं कि कोर्स खत्म होने के बाद भी हम सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आती है चैट आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट दिया है, वहाँ अपनी प्रॉब्लम लिखिए, आपको विद इन 10 मिनट में रिप्लाई मिल जाएगा। कंपनी में काम करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है, कॉलम डिफरेंस। यहाँ पे क्या है, कॉलम डिफरेंस। ये क्या है कॉलम डिफरेंस, मान लीजिए यहाँ मैंने 34, 56, 70 अभी मैंने रो के बेस पे मैच कराया था, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ वैल्यू और है, ठीक है। यहाँ मैं 56 लिख रहा हूँ, यहाँ मैं 45 लिख रहा हूँ, यहाँ 78, राइट। फिर यहाँ मैं कुछ लिख रहा हूँ 12, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 34, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 89, राइट। चलो इतनी वैल्यू लिखता हूँ। अभी मान लो कि हमने कोई मतलब बच्चों को मार्क्स दे रहे हैं जिसमें 30 के मार्क्स है, ठीक है। तो बहुत जगह 30 लिखा है, सब 30 लिखा है, सब 30, ठीक है। लेकिन कहीं जगह हमसे गलती से 23 टाइप हो गया, फिर 30 है, राइट, फिर 30 है, फिर 30 है, फिर 45 है। तो डेटा काफ़ी बड़ा होगा तो 1 बाय 1 देखने में टाइम लगेगा। इसको और भी फिल्टर से भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए हम ऑप्शन के बारे में बात करें, कॉलम डिफरेंस, तो कैसे हम अपने कंडीशन के साथ उसको सेलेक्ट करेंगे। गो टू स्पेशल क्या करता है, आपका जो कंडीशन है उसके साथ वो सेलेक्ट करके नेविगेट करता है आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, इस पूरे वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी स्पेशल और कॉलम डिफरेंसेस पे क्लिक करेंगे। अब ये कॉलम वाइज मैच करेगा। देखिए अब ये क्या करेगा, कॉलम वाइज, यानी ये जो हमारी वैल्यू कॉलम है तो इस कॉलम पे पहली जो वैल्यू इसके बेस पे सबको मैच करेगा। ये देखिए, यानी ये 30 है तो ये देखिए ये 30 नहीं है, ये 23, देखिए इसको सेलेक्ट करके बता दिया। ये 45 है, इसको सेलेक्ट करके बता दिया, बाकी सारी 30, यानी ऊपर वाली जो वैल्यू है उसके बेस पे ये मैच कर रहा है, राइट। तो समझ में आ गया। तो इसी तरह अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे सिलेक्शन कर सकते हैं और इसी तरह हम मैच करा सकते हैं कॉलम वाइज अगर हमें मैच कराना। अब मान लीजिए, ठीक है, ये तो हो गया। अगर मान लीजिए आप इस वैल्यू के बेस पे सबको मैच कराना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कंट्रोल की को होल्ड करिए, इसको सेलेक्ट, सॉरी कंट्रोल की को होल्ड करिए, पहले बाहर क्लिक करिए, कंट्रोल की को होल्ड, पहले इसको सेलेक्ट करिए, फिर इसको सेलेक्ट करिए, लास्ट में इस वैल्यू को सेलेक्ट करिए, क्योंकि इसके बेस पे आपको सबको मैच कराना है। अब कंट्रोल जी स्पेशल और कॉलम डिफरेंस। तो अब अभी आप देखो 23 को छोड़ के सबके सब सेलेक्ट हो गए, क्योंकि कोई भी कहीं भी 23 नहीं है। लेकिन मान लो यहाँ पे मैं 23 करता हूँ, यहाँ पे 23, राइट, मैं करता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसी वैल्यू के बेस पे मैच कराना है तो मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को सबसे लास्ट में सेलेक्ट करूंगा, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को होल्ड करूंगा, यहां से सिलेक्शन करूंगा, फिर इसको लास्ट में इस वैल्यू को, क्योंकि इस वैल्यू के बेस पे सबको मैच कराना है। तो अब मैं कंट्रोल जी जाऊंगा, स्पेशल जाऊंगा, कॉलम डिफरेंस, तो जहां जहां 23 नहीं होगा उसको क्या करेगा, सेलेक्ट कर देगा। देखो इसको सेलेक्ट नहीं किया, इसको सेलेक्ट नहीं किया, जहां जहां 30 था उसको सेलेक्ट कर दिया, है ना, जहां मैच नहीं करा था। समझ में आ गया। इसी तरह हमारा यहाँ भी है। अभी मैं यहाँ पे, अब मान लीजिए यहाँ आपने 3 कॉलम में वैल्यू है, अब इस तीनों कॉलम के बेस पे क्या करना चाहते हैं, इस तीनों कॉलम के बेस पे इन सारी वैल्यू को मैच कराना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम इस वैल्यू के बेस पे मैच कराना चाहते हैं तो यहाँ से ऐसे सिलेक्शन कर लीजिए, राइट।
पहले के बेस पे कराना चाहते हैं डायरेक्ट ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल जी स्पेशल और यहाँ पे जाएंगे कॉलम डिफरेंसेस, राइट। ओके, तो देखो 34 मैच कर रहा है, यहाँ पे नहीं, दोनों सेलेक्ट हो गया। 56 मैच कर रहा है, नहीं, दोनों सेलेक्ट हो गया। 78 यहाँ पे मैच कर रहा है, 78 इसके बेस पे यहाँ पे मैच कर गया, और ये नहीं तो इसको सेलेक्ट कर लिया, हाईलाइट कर दो, राइट। इसी तरह हमारा रो में भी था, मैंने आपको रो पे नहीं बताया ना, अभी चीज़ें बताता हूँ। ये हम इस वैल्यू के बेस पे इसको मैच कराना चाहते हैं और इसको मैच कराना चाहते हैं, ठीक है, इस वैल्यू के बेस पे। अभी हम क्या थे, ऐसे सेलेक्ट कर रहे थे, तो इस वैल्यू के बेस पे जब भी आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे, अगर हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो पहले रो में जो वैल्यू इसी के बेस पे ये दोनों को मैच करेगा, लेकिन हम चाहते हैं इसके बेस पे दोनों को मैच कराना, इन दोनों को। तो क्या करेंगे, कंट्रोल की को होल्ड करिए, पहले इसको सेलेक्ट करिए, फिर इसको सेलेक्ट करिए, लास्ट में इसको पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लिए। तो अब इसके बेस पे ये दोनों मैच करेगा, इसके बेस पे ये दोनों, इसके बेस पे ये दोनों। कंट्रोल जी स्पेशल, क्योंकि अभी हम रो वाइज मैच करा रहे हैं, तो क्या हम करेंगे, रो डिफरेंसेस। ये देखो 78 यहाँ कहीं 78 नहीं है, दोनों में देखो सेलेक्ट हो गया। ये भी 78 कहीं नहीं है, सेलेक्ट हो गया। 89 कहीं 89 नहीं है, देखो सेलेक्ट हो गया। तो अभी इसके बेस पे ये दोनों मैच किया, तो ये हमारा रो वाइज हमने रो डिफरेंस वाइज मैच कराया, रो डिफरेंस वाइज हमने इसको मैच कराया। कॉलम वाइज करना है तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी चलेगा। अगर इसके बेस पे मैच कराना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल की को होल्ड करेंगे, पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, लास्ट में इसको, जिसके बेस पे मैच कराना है उसको सबसे लास्ट में सेलेक्ट करेंगे, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करें तो अभी आपका कॉन्सेप्ट कन्फ्यूज़न होगा कि सर तो यहाँ पे इसको पहले सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इस पे अगर आप ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो ये पहले के ही बेस पे मैच करेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमने रो के बेस पे मैच कराया, और कॉलम के बेस पे मैच कराना है, यानी ये पहला कॉलम का, दूसरा कॉलम का, तीसरे कॉलम का, सभी कॉलम में। तो क्या करेंगे, हमारा ऐसे सिलेक्शन करेंगे, तो ये पहले कॉलम के बेस पे मैच करेगा। आप चाहते हैं नहीं इन दोनों के बेस पे, तो पहले क्या कर लिए, कंट्रोल की को होल्ड करिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर इसको, सबसे लास्ट में इसको। तो अब इसके बेस पे दोनों को मैच करेगा। देखिए कंट्रोल जी स्पेशल एंड कॉलम डिफरेंसेस, ये देखो 56 दोनों में नहीं सेलेक्ट कर लिया, 45 दोनों में नहीं है, सेलेक्ट कर लिया, 78 ऊपर है नहीं सेलेक्ट किया, 89 को सेलेक्ट कर लिया। समझ में आ गया। तो ये चीज़ें आप अपने वर्क में जब भी प्रॉब्लम आएगी, दो वैल्यू को मैच कराना है, तो अगर रो वाइज मैच, मान लीजिए ये मेरे पास दो वैल्यू है, इसको ऐसे, इन दोनों को ऐसे, इस वैल्यू के बेस पे इसको मैच कराना है, इस वैल्यू के बेस पे इसको, तो ऐसे ऐसे मैच कराना है, तो हमारा रो वाइज हुआ, रो डिफरेंसेस। ऊपर से मैच कराना है तो हमारा कॉलम डिफरेंसेस है ना, कॉलम डिफरेंस है। ऊपर से वैल्यू यानी ऊपर वाली वैल्यू उसके बेस पे सारे को मैच कराना है, नीचे वाले, तो कॉलम डिफरेंस हुआ, तो कॉलम डिफरेंस वाइज करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, क्योंकि थोड़ी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अभी हमारा ये चारों ऑप्शन बचा है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अगर आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।